नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले की सबसे पुरानी तहसीलों में शुमार त्योथर तहसील जो तराई अंचल के सबसे बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश की सीमाओं से हटा हुआ, जो पश्चिम में चित्रकूट उत्तर और पूर्व में प्रयागराज के सीमावर्ती जिले से जुड़ा हुआ है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार इन दिनों जो चायपान की दुकानों से लेकर नुक्कड़ नुक्कड़ में जन चर्चा का विषय बना हुआ है कि विगत कुछ वर्षों से त्योथर एवं त्योथर क्षेत्र के त्योथर नगर, चिल्ला, सोहागी, चाकघाट जैसे बाजारों में सट्टे एवं नशे का अवैध व्यापार बड़ी तेजी के साथ फल फूल रहा है, जहां पर प्रतिदिन लगभग लाखों रुपये का सट्टा एवं नशे का कारोबार किया जाता है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय नामचीन व्यक्तियों के संरक्षण में सट्टे एवं नशे का व्यवसाय बेधड़क बिना भय के संचालित हो रहा है। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा नाम न छापने की शर्त पर यह भी बताया गया कि सट्टे के साथ साथ नशीले पदार्थों का व्यवसाय भी सट्टे के आड़ में फल फूल रहा है, जिसकी जड़ें काफी मजबूत हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह के गैर सामाजिक जो समाज को दलदल की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर रहा है। गांजा, शराब, कोरेक्स एवं नशीली दवाएं, जिसको भी इसकी लत लग गई, वह इस दलदल से नहीं निकल पाया, बल्कि इस नशारूपी दलदल में धंसता ही जा रहा है। 10 वर्ष की आयु से लेकर बड़े बुजुर्ग भी इस दलदल में फंस चुके हैं। कुछ चंद सिक्कों की खनक के आगे स्थानीय प्रशासन भी ऐसे व्यवसायियों के आगे नतमस्तक जैसे हो गए हैं। कितने घरों का चूल्हा बुझ गया, फिर भी स्थानीय प्रशासन अपने कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग पाया है। नशे और स्टे के बढ़ते प्रभाव पर आखिरकार अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो बढ़ते सट्टे के व्यापार और सटोरियों की पोल खुलती नजर आएगी। स्थानीय पुलिस प्रशासन बीच बीच में नशे के खिलाफ कार्यवाही भी करती रही है, किंतु स्थिति जस की तस ही बनी रही। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच हो भी पाएगी या इसी तरह से चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। नशे के कारोबारी एवं सटोरिये मस्त है, स्थानीय प्रशासन पस्त है। आखिरकार ऐसे सटोरियों और नशे के सौदागरों को किने का संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें शासन प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है और खुलेआम प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जिसकी जांच आवश्यक है। सटोरियों के बढ़ते प्रभाव से आमजन मानस में भय का वातावरण भी देखने को मिल रहा है। ज्यादातर इसमें युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में फंसती जा रही है, जो एक दिन समाज में भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगा तो काफी जानमाल का भी नुकसान देखने को मिल सकता है। आपकी खबर हमारी नजर। आइए आपको सुनाते हैं समाज सेवी के तिवारी की जुबानी। कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। रोक लग भी पाएगी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आपकी खबर हमारी नजर। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। नगर परिषद के अंदर कहां पर इसकी मात्रा नशे के कारोबार की हो रही है? विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है, जो नगर परिषद के चेयरमैन महोदय जी हैं, उनके मोहल्ले में ही गांजा जैसा मादक पदार्थ लोग प्राप्त करते हैं। ये नहीं मालूम है किसके घर से कहाँ कौन देता है, ये शासन का काम पता लगाना। बहरहाल ये बंद होना चाहिए। शासन को इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं। क्या वहाँ पर कोरेक्स भी बिकता है? नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन नशे का कारोबार हो रहा है। नशे का कारोबार कोरेक्स भी लोग ले रहे हैं। या विश्व सूत्र ज्ञात हुआ है कि कोरेक्स भी चल रहा है, गांजा भी चल रहा है, देसी शराब जो बहुआ वाली वो भी चल रही है। ये कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये प्रशासन जाने। इस संदर्भ में कभी जो है नगर पालिका के चेयरमैन ने उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं दिया था? अब ये चूँकि नगर परिषद के चेयरमैन महोदय की व्यक्तिगत बात है, उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता। कुछ किए होंगे, हो सकता कुछ किए हों, मुझे ज्ञात नहीं। पहले भी कुछ न कुछ होगा, वो कदम उठाए होंगे, मना किए होंगे, डांटे होंगे, फटकारे होंगे। और बहरहाल इसमें ही वो इसके खिलाफ है।
नगर परिषद के अंदर कहाँ पर इसकी मात्रा नशे के कारोबार की हो रही है? विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है जो नगर परिषद के चेयरमैन महोदय जी हैं, उनके मोहल्ले में ही गांजा जैसा मादक पदार्थ लोग प्राप्त करते हैं। ये नहीं मालूम है किसके घर से कहाँ कौन देता है, ये शासन है कहाँ पता लगाना। बहरहाल ये बंद होना चाहिए, शासन को इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं। क्या वहाँ पर कोरेक्स भी बिकता है? नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नशे का कारोबार हो रहा है। नशे का कारोबार कोरेक्स भी लोग ले रहे हैं। विश्वास तो ज्ञात हुआ है कि कोरेक्स भी चल रहा है, गांजा भी चल रहा है, देसी शराब जो बहुआ वाली वो भी चल रही है। ये कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये प्रशासन जाने।